नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल क्राइम और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों का एक खास एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लिया गया एक बड़े अहम फैसले के बारे में, जिससे लाखों छात्रों को ये फैसला प्रभावित करेगा। ये फैसला वैसे तो 2026 के पाठ्यक्रम जब शुरू होंगे तब से लागू होंगे, लेकिन अब पेपर चल रहे हैं बच्चों के और सीबीएसई बोर्ड की पेपर खत्म होते ही आपको पता है कि अप्रैल और के बाद जब पेपर खत्म होते हैं तो मई जून से नया सत्र आरंभ हो जाता है। लेकिन उससे पहले सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला किया है। वो फैसला क्या है, सीबीएसई ने वो फैसले क्यों लिए हैं, इस पर आज इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन ये वीडियो आगे बढ़ाऊं तो उससे पहले आज के दिन की 5 बड़ी खबरों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद हम सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लिए गए उस बड़े फैसले के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पहली जो बड़ी खबर है आज के दिन की, यही कि सीबीएसई बोर्ड ने फैसला लिया है कि वो 2026 से कक्षा 10वीं की और बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करेगा। इससे छात्रों को अपना प्रदर्शन सुधारने का अतिरिक्त एक मौका प्राप्त होगा, ऐसा सीबीएसई का मानना है। दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है दिल्ली से। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। तीसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो तेलंगाना से जुड़ी है। तेलंगाना की एसएलबीसी परियोजना की सुरंग का हिस्सा ढहने से फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चौथी बड़ी खबर दिल्ली से ही है और वो ये कि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कई अहम खुलासे भी हुए हैं। पांचवी बड़ी खबर बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें क्या बड़े खुलासे हुए हैं, उस पर भी एक अलग से मैं वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा सा पढ़ने में समय लग रहा है कि क्या सीएजी की रिपोर्ट्स में है, क्या कुछ है, थोड़ा सा उसको देखने में मुझे समय लग रहा है, लेकिन वो वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और सीएजी में जो बड़े खुलासे हो रहे हैं वो क्या हैं, सीएजी में किस तरह का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा है, शराब घोटाले को लेकर के उसमें क्या खुलासे हैं, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। वो एक वीडियो जल्द ही आपको दूंगा बना के। आज के दिन की 5वीं बड़ी खबर की चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं हम, और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7वां मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। तो ये 5 बड़ी खबरें। अब उसके बाद चलते हैं अपनी एक जो बड़ी खबर थी पहली, कि सीबीएसई बोर्ड ने जो बड़ा फैसला किया है वो क्या है, उससे कितने बच्चों को प्रभावित ये फैसला कर रहा है, और ये परीक्षाएं जो बदल रही हैं इनमें 2 चरण में परीक्षाओं करने का जो पूरा मैटर है वो क्या है, पहले चरण का पेपर कब होगा, दूसरे चरण का पेपर कब होगा, छात्र कैसे समझ पाएंगे कि उनको पेपर कब देना है, किन किन विषयों का क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो जैसा कि साल में 2 बार होंगे 10वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जैसा कि मैंने शुरू में ही पहली खबर जो बताई उसमें यही था। पहला चरण इसका फरवरी मार्च में आरंभ होगा। सीबीएसई ने जारी किए नए नियम के मुताबिक ये सब कुछ बता रहा हूँ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए अपनी परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा सुधार कर दिया है। बोर्ड के ताजा निर्णय के मुताबिक 2026 से सीबीएसई की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित होंगी, जिससे छात्रों को अपना प्रदर्शन सुधारने का अतिरिक्त मौका मिलेगा। अब ये सीबीएसई का कहना है, जो अपने नए नियम के बारे में उसने जो कुछ रिलीज किया है पेपर, उससे मुताबिक नए स्वीकृति मसौदा दिशा निर्देशों के मुताबिक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित हो जाएंगी। पहला चरण फरवरी और मार्च के बीच होगा, जबकि दूसरा चरण मई के निर्धारित समय में किया जाएगा। दोनों परीक्षाओं में पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा, जिससे छात्रों को ज्ञान और कौशल का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित होगा। नए नियम के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी, जबकि प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन साल में केवल 1 बार ही आयोजित होंगे। इस नए ढांचे का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों को अधिक लचीलापन प्रदान करना, एकल वार्षिक परीक्षा से जुड़े दबाव को कम करना, छात्रों को दोनों सत्रों में उपस्थित होने और तैयारी करने के लिए सबसे उपयुक्त सत्र चुनने का भी अवसर प्राप्त होगा। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दोनों परीक्षाएं जो होंगी वो फरवरी और मार्च के बीच और एक दूसरे समय पर होंगी। तो ये सब कुछ उस वीडियो में है। ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी ये जो पेपर है उसके मुताबिक ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ। बोर्ड के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि दोनों परीक्षाएं पूर्ण पाठ्यक्रम पर आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवारों को दोनों संस्करणों में एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे।
आवेदन दाखिल करने के समय दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क बढ़ाया जाएगा और एकत्र किया जाएगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि परीक्षाओं का पहला और दूसरा संस्करण पूरक परीक्षाओं के रूप में भी काम करेगा और किसी भी परिस्थिति में कोई विशेष परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अब अधिकारी ने यह भी जानकारी दिया कि मसौदा मानदंड का सार्वजनिक डोमेन में रखे जाएंगे और हितधारक 9 मार्च तक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसके बाद नीति को अंतरिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद मसौदा मानदंडों के अनुसार परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित होगा, जबकि दूसरा चरण 5 से 20 मई तक आयोजित हो सकता है। तो पहला चरण मैंने आपको बताया 17 फरवरी से 6 मार्च और दूसरा चरण 5 से 20 मई। तो ये सब कुछ अब सीबीएसई बोर्ड के जो नई प्रणाली है उसमें ये अब रखा जाएगा। 2026 के सत्र आरंभ होते ही ये प्रणाली लागू हो जाएगी। फिलहाल अभी क्या प्रणाली चल रही है सीबीएसई बोर्ड की, उस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी और मार्च के बीच में आयोजित हो जाती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान सीबीएसई ने एक बार के उपाय के रूप में बोर्ड परीक्षाओं को 2 सत्र में विभाजित किया था, लेकिन बोर्ड अगले ही साल पारंपरिक वर्ष के अंत में परीक्षा प्रारूप पर लौट आया था। तो ये सब कुछ सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए एक खबर थी और बड़ी अहम खबर है कि जो छात्र सत्र 2026 में बोर्ड की परीक्षा देंगे उनको अब हो सकता है कि वो 2 पेपर दें। एक पहला पेपर फरवरी मार्च और दूसरा मई के बीच में होगा। ये सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया अपना निर्देश, उसके मुताबिक ये सब कुछ है कि सीबीएसई बोर्ड अपने परीक्षाओं की प्रणाली में बदलाव कर रहा है। अब साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होंगी। सीबीएसई बोर्ड का यह भी कहना है कि छात्रों को तैयारी करने का समय मिले, उनके ऊपर ज़्यादा दबाव ना हो पेपर का, इसलिए 2 बार में पेपर को कराया जाएगा। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया जो सीबीएसई बोर्ड के दिशा निर्देश के पेपर हैं उसके मुताबिक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सीबीएसई बोर्ड ने बड़ा फैसला क्या किया है, उस बड़े फैसले का असर छात्रों पर क्या होगा और पेपर को 2 बार कराने के पीछे का मकसद सीबीएसई बोर्ड का क्या था। ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है और उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। तो छात्रों से ये अनुरोध है कि भाई ये वीडियो आप दूसरे अपने भाइयों दोस्तों के साथ शेयर करिए, अन्य छात्रों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी ये जानकारी उपलब्ध हो सके। बाकी किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। बेहद शुक्रिया।